जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ मेरी दिव्य दृष्टि कितने दिन में खुली थी और कितने दिन में माता काली की शक्ति मुझे प्राप्त हो गई थी। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अपनी रियल स्टोरी बताने जा रही हूँ, जो कि मेरे साथ माता काली की पूजा पाठ से रिलेटेड है। और उसके साथ साथ आप लोग अगर ये जानकारी सुनेंगे तो आपको भी इंटरेस्ट होगा और आप भी इसी तरह से अपनी दिव्य दृष्टि को जल्द से जल्द खोल पाएंगे और माता काली की शक्ति को जल्द से जल्द प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ ही बताऊंगी, लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जितने भी काली माता के भक्त हैं उन सभी भक्तों के लिए ये बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि आप जब मेरी स्टोरी सुनेंगे जो रियल है तो उस स्टोरी को सुनने के बाद आप भी इसी तरह से माता काली से बात कर सकते हैं, माँ काली को देख सकते हैं। जब अपनी दिव्य दृष्टि को खोलेंगे तो माता काली अपने आप आपको दिखने लगेगी, अपने आप आपसे बात करने लगेगी। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, और उसको कैसे खोला जाता है और माता काली की शक्ति को कैसे प्राप्त करा जाता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देती हूँ। तो आप लोग पहले इसे ध्यान से सुने, वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपकी समझ में आएगा, वरना आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आप लोगों को अगर अपनी दिव्य दृष्टि खोलनी है तो मेरी तरह से ही खोलनी चाहिए। जैसे भक्तों, मैं आपको बताऊँ, जब मैंने अपनी दिव्य दृष्टि को खोला था तो मैंने माता काली के एक ही मंत्र को जपा था। और दिव्य दृष्टि हमेशा मंत्रों से ही खुलती है, पूजा पाठ से ही खुलती है। एक बार को अगर आप पूजा पाठ भी ना करेंगे, अगर मंत्र को कंटिन्यू प्रतिदिन जपते रहेंगे तो उससे ही आपकी दिव्य दृष्टि खुलने लगती है, वो भी जल्दी। तो जैसे बहुत से भक्त होते हैं माता काली के और अन्य देवी देवता के, जैसे उनके पास मान लो 5 मंत्र हैं और वो पांचों मंत्र को हर दिन अलग अलग तरीके से जपते। जैसे आज उन्होंने एक दूसरा मंत्र जप लिया, फिर परसों उन्होंने दूसरा जप लिया, फिर दूसरा जप लिया, अलग अलग मंत्र को जपते हैं। तो इस तरीके से जो लोग करते हैं उनकी दिव्य दृष्टि खुलती नहीं है, उनको काफ़ी समय लग जाता है खुलने में। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी तरह आपकी भी दिव्य दृष्टि जल्दी खुले और आप भी हर चीज़ के बारे में पता लगा सकें, कि कोई व्यक्ति को ठीक कर सकें, सब चीज़ की जानकारी आपको मिल सके, तो दिव्य दृष्टि खोलने के लिए आप लोगों को एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने माता काली के ओम क्रीं कालिकाय नमः मंत्र को जपा था और इसी मंत्र को आज तक भी मैं जपती हूँ। मेरे पास और कोई मंत्र नहीं है, और है भी हैं तो मैं उनको जपती नहीं हूँ। मेरे पास मंत्र तो सारे हैं, बस मैं उनको जपना नहीं चाहती हूँ। मैं उनको सिर्फ तभी जपती हूँ जब ग्रहण पड़ता है। बाकी मेरी पूजा पाठ के समय प्रतिदिन मेरे पास माता काली का एक ही बीज मंत्र है, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसके अनुभव बहुत अच्छे हैं, इसके बेनिफिट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है तो मुझे सब पता है। अगर आपके साथ ऐसा होएगा तो आपको खुद इसका चमत्कार दिखने लगेगा। तो आपको भी माता काली के एक ही मंत्र को जपना चाहिए, ये नहीं कि आप बार बार एक मंत्र को जपें। कम से कम 2 महीने तक लगातार आपको एक मंत्र को जपना चाहिए, तब आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है। अगर आप मंत्रों को बदलते हैं, बदल के जपते हैं, तो आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुल पाती है, आपको काफ़ी समय लग जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से दिव्य दृष्टि को खोलना चाहिए प्रतिदिन मंत्रों को जाप करने से। अब बात करेंगे माता की शक्ति को कैसे प्राप्त करना चाहिए। माता काली की शक्ति को प्राप्त आप लोगों को ऐसे करना चाहिए जैसे मैंने करा। मैंने माता काली की शक्ति को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े हवन अपने घर में किए। ठीक है, और हवन में भी मैंने माता काली का उसी मंत्र का जाप किया जो मंत्र मैं पहले से जपती हूँ, ओम क्रीं कालिकाय नमः। इस मंत्र को मैंने जपा और हवन के समय मैंने माता काली को उनका प्रिय भोग लगाया, जैसे कि पान, नींबू, जायफल, पेड़े, मिठाई, शराब, और उसके साथ साथ बकरे की कलेजी, अंडे का भोग। इस तरह की चीज़ें मैंने माता काली को चढ़ाई। और मैंने ये नहीं देखा कि माँ काली को हम किस रूप में पूज रहे। भाई, हम किसी भी रूप में पूजे, चाहे तामसिक में पूजे चाहे सात्विक में पूजे,
लेकिन माँ काली जो है वो एक ही है, उसके अलग अलग नहीं है। उसके रूप अलग अलग हों चाहे, पर वो चीज़ शक्ति एक ही है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी कहती हूँ, अगर आपको दिव्य दृष्टि खोलनी है तो मेरी तरह से खोलें। अगर आप लोगों को माँ काली की शक्ति प्राप्त करनी है तो मेरी तरह से ही करें, जिस तरह से मैंने आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से बताया है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी को अपनी रियल कहानी सुनाई है और आपको अच्छी भी लगी होगी, आपकी समझ में भी अच्छे तरीके से आ ही गया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। खुश रहें आप और खुश रहे आपका परिवार। जय माता काली। ओम नमः शिवाय।